मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो क्वेश्चन कर रहे थे कि जो अभी भी इससे कंफ्यूजिंग है कि हमें एमसीक्यूज़ बैंक कौन सा सॉर्ट आउट करना चाहिए और फिर किस सिलेबस को फॉलो अप करके जो है वो एमसीक्यूज़ बैंक सॉर्ट आउट करना चाहिए, और ये भी कि अब इतने थोड़े दिनों में जो है वो इतनी ज़्यादा एमसीक्यूज़ बैंक कैसे होगा, और ये सब जो है वो हम इस आज के वीडियो में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टर्स, आई एम डॉक्टर मरियमुल्लाह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने कुछ डेज़ पहले आपसे इंस्टाग्राम पे इन सारी क्यूरीज़ के बारे में बात की हुई थी, सारे एमसीक्यूज़ बैंक के बारे में बताया हुआ था डिटेल से, और मैंने पेज वगैरह भी मेंशन किए हुए थे, वेबसाइट्स मेंशन की हुई थी जहाँ से आपको एमसीक्यूज़ बैंक मिल सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो अप नहीं किया तो मेक श्योर जस्ट फॉलो मी ओवर देयर। अगर आपके पास इंस्टाग्राम नहीं भी है तो यू कैन ऑल्सो भी फॉलो मी ऑन फेसबुक पेज। तो दोनों के लिंक्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो या फिर चैनल के जो है वो अबाउट में भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं ईटीए वालों की तरफ से जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि जो केपी के एमडी कैटेंस है जो एमडी किट देंगे उसमें सारा आपका सेम ही है कि मतलब 200 एमसीक्यूज़ है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपकी वेटेज मतलब परसेंटेज आपकी सेम है, पासिंग परसेंटेज, बस उसमें थोड़ी सी जो क्वेश्चंस की वेटेज है वो थोड़ी सी चेंज कर दी गई है, जिसमें उन्होंने बायोलॉजी के 68 जो है वो एमसीक्यूज़ कर दिए, केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो है वो 54 और इंग्लिश के जो है वो 18, और बकाया जो है वो आपके लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि ईटीए का आपने एमसीक्यूज़ बैंक फॉलोअप करना है, सिलेबस आपने पीएमसी का फॉलोअप करना है। ठीक है, और बाकी जो है वो वेटेज चेंज कर दी गई है। ठीक है, लेकिन इन्होंने एक और नोटिफिकेशन जारी किया था, मतलब जो 5000 है एमडीकेट के वो केपी के एमडीकेटेंस के लिए वो उनको पे बैक की जाएंगी, क्योंकि उन्होंने एमडीकेट की जो फ़ीस की हुई थी वो 1000 की हुई थी सिर्फ केपी के स्टूडेंट वालों के लिए। लेकिन अब ये बाद में उन्होंने वो नोटिफिकेशन अपनी वेबसाइट से रिमूव आउट कर दिया था, अपने पेज से। अब इसमें कितनी सच्चाई है और अगर होता है नहीं होता ये सिस्टम तो वो अपने पेज पे इन्फॉर्म कर देंगे, तो ऐसी कोई न्यूज़ आती है तो आई विल श्योर इन्फॉर्म यू। अब एमसीक्यूज़ बैंक आपने कौन सा सॉर्ट आउट करना है ये बड़ी मुश्किल की बात है, तो इससे पहले हम ये बात थोड़ी सी आप क्लियर आउट कर लें कि जो आपका टेस्ट है ना वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट आउट करा रही हैं। ठीक है, तो जैसे कि बुलान मेडिकल कॉलेज बलूचिस्तान में कंडक्ट करा रही है, यूएचए से जो है वो पंजाब में, केएमयू जो है वो केपीके में, टॉप मेडिकल कॉलेज जो है वो सिंध में, और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस्लामाबाद एजेके और गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो टेस्ट कंडक्ट आउट कराएगी। ठीक है, तो पहले पीएमसी ने ये बात डॉन में जो आर्टिकल आया हुआ था कि जो आपका प्रोविंस है उस जो यूनिवर्सिटी आपका टेस्ट कंडक्ट करा रही है उसी का एमसीक्यूज़ बैंक आपने फॉलोअप करना है। ठीक है, लेकिन इसका कोई अथेंटिक सोर्स नहीं है, तो अब आपने कौन से एमसीक्यू सॉर्ट आउट करने हैं तो उसको थोड़ा समझ लें। तो जो कुछ सिंध एमडी कैंडिडेट्स है ना वो डॉग के और एनटीएस दोनों के पास पेपर सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, पंजाब वाले यूएचएस वालों के, केपी के ईटीए वालों के, फेडरल वाले एफएमडीसी के भी सॉर्ट आउट करेंगे, और जो बलूचिस्तान के एमडी कैंडिडेट्स हैं वो बुलान के, और गिलगित बल्तिस्तान और एजे के वाले जो है वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के एमसीक्यूज़ बैंक को फॉलोअप करेंगे, क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज़ इनका कंडक्ट करा रही है। ठीक है, लेकिन ये बात अब यहाँ साथ आपने पीएमसी का ही सिलेबस फॉलोअप करना है। ठीक है, भले आप अपने प्रोविंस का जो है वो पढ़ रहे हैं और प्रोविंस का एमसीक्यूज़ बैंक सॉर्ट आउट कर रहे हैं, लेकिन पीएमसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप लोग जो है वो करें, मतलब जो चैप्टर्स जो टॉपिक्स उस में कट किए गए हैं उनके रिलेटेड एमसीक्यूज़ आपने अपने जो है वो प्रोविंस के एमडीकेट बैंक से सॉर्ट आउट नहीं करने, ना ही वो टॉपिक्स और चैप्टर्स पढ़ने हैं जो पीएमसी का जो सिलेबस है उसमें कट आउट है, तो उनको आपने नहीं करना है, आपने पीएमसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। अब ये पास पेपर आपको कहाँ से मिलेंगे, तो मैंने बता दिया था कि जो ये पास पेपर है वो आपको premed.pk की वेबसाइट है, वहाँ पे सारे के सारे आपको पास पेपर्स मिल जाएंगे अलॉन्ग विद द सोल्यूशन की एंड एक्सप्लेनेशन। जस्ट आपने मरियम 200 कोड जो है वो वहाँ पर जाकर इन करना है। ठीक है, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जो स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं फ्री एमसीक्यूज़ सोर्सेज का, तो वहाँ पर आपको वाइज गॉट है, पाक प्रिपरेशन.pk है, पाक लर्निंग स्पोर्ट.pk है, तालीम 360 ऑफिशियल है, तो ये वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपको मिल सकते हैं। मैंने पेजेस जो है वो इंस्टाग्राम पे टैग कर दिए थे इनके, वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन ये बात यहाँ पे थोड़ी वो है कि मैं नहीं कह सकती कि सारे के सारे आपको एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे या सारे के सारा क्वेश्चन आपको बैंक मिल जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ी फ्री में है तो कुछ मिलेंगे कुछ नहीं मिलेंगे, premed.pk वो सारे अरेंज करके मिल जाएंगे आपको। ठीक है, उसके अलावा ये चीज़ के जो आपके एमसीक्यूज़ हैं ना बुलान मेडिकल कॉलेज के और शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के, या फिर जो डॉ ग्रेड के जो पास पेपर्स हैं वो आपको मतलब हर वेबसाइट पे नहीं मिलेंगे,
कुछ वेबसाइट से मिलेंगे, कुछ वेबसाइट से मिलेंगे। तो इसलिए मैं आपको ये कहूँगी क्रोम पे जाएँ, ठीक है। क्रोम पे जाकर आप पास पेपर कुछ इस तरीके सर्च करें, जैसे बुलान मेडिकल कॉलेज एमटेकेट पास पेपर्स, ऐसे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी एमटेकेट पास पेपर्स, डाउ ग्रेड एमटेकेट पास पेपर्स, तो वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। डाउ ग्रेड के जो है वो पूरी बुक है पास पेपर्स की, वो कोई परचेज़ करना चाहे तो वहाँ पे आपको लोकल मार्केट से मिल जाती है, ठीक है। नहीं तो फिर ज़रूरत नहीं है परचेज़ करने की, आपको ऑनलाइन भी जो है वो PDF में डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। बस आपने क्रोम पे जाकर सर्च आउट करना है, तो आपको वो वेबसाइट्स वगैरह सारा गाइडिंग मिल जाएगी, कहाँ पे वो आपको मिल सकते हैं, कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ सोर्सेज हैं ये चीज़ के। अगर आप अपने प्रोविंस के जो है वो पास पेपर या MCQs बैंक सॉर्ट आउट कर रहे हो ना, तो उसमें आपने लाजमी ये चीज़ देखनी है कि आप लोग जो है वो लास्ट जो है वो 8 ईयर्स के पास पेपर आप सॉर्ट आउट करो, या लास्ट 6 ईयर्स के आप पास पेपर सॉर्ट आउट करो, क्योंकि इससे पहले जो है वो जितने भी आपको पास पेपर्स मिलेंगे वो जो है उसमें कोर्स में वेरिएशन के हिसाब से होंगे, ठीक है। बाकी आपने लास्ट 8 ईयर्स के पास पेपर सॉर्ट आउट करने हैं, और उसमें ये आपने नोट डाउन करना है कि आपने PMC के सिलेबस के अकॉर्डिंग सॉर्ट आउट करना है। मतलब अगर प्लांट वाला पोर्शन जैसे कट है, तो आपने प्लांट के रिलेटेड जो भी MCQs हैं उसमें पास पेपर्स में वो आपने सॉर्ट आउट नहीं करने। ऐसे जो चैप्टर्स जो टॉपिक्स कटेड हैं जो है वो PMC के सिलेबस में, उनसे रिलेटेड आपने कोई भी MCQ सॉर्ट आउट नहीं करना अपने MCQs बैंक में, ठीक है। लास्ट 8 ईयर्स के सॉर्ट आउट करने हैं आपने, और क्योंकि उससे पहले जितने भी आपको पास पेपर्स मिलेंगे 2003, 4, 5, उनमें जो है वो उनके बाद जो है वो कोर्स वेरिएशन हुई थी, तो इस हिसाब से आपने लास्ट 8 ईयर्स के पास पेपर सॉर्ट आउट करना है। उसके बाद ये चीज़ कि अब ये बात आती है कि इतने थोड़े से दिनों में लोगों को ये सारा कुछ अरेंज करना है, MCQs अपनी प्रैक्टिस अपनी पूरी करनी है, कोर्स की रिवीजन आपकी निकली हुई है नहीं निकली हुई है, बीच में है, आधे में है, शुरू नहीं, कुछ भी है, आपने सब प्रैक्टिस अभी से शुरू करनी है और अपनी जारी रखनी है जो है वो प्रैक्टिस एंड डे तक, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर आप जितनी मर्ज़ी चाहे रिविजन्स निकालो, आप जितनी मर्ज़ी चाहे पढ़ो, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है ना, तो आपकी कोई तैयारी नहीं हो सकती, ठीक है। और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, MCQs आप बहुत अच्छे सॉर्ट आउट किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा सॉर्ट आउट किए हुए हैं, तो अगर आपकी रिवीजन नहीं भी निकली हुई है तो इट्स ओके, ठीक है। लेकिन आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, सही है। प्रैक्टिस आप ऐसे करें कि मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक वीडियो डालूंगी जो आपने लाजमी रिव्यू आउट करना है। प्रैक्टिस जो है वो अपने अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट करें, मतलब उसी हिसाब से वैसे ही बबल शीट्स बनाएं, फिल आउट करें, ताकि आपकी अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस हो, ठीक है। इंशाल्लाह कोई और ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती है या कुछ और होता है तो आई विल श्योरली इन्फॉर्म यू। टिल देन जो है वो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन, ताकि हर नई आने वाली अपडेट आप तक सबसे पहले